हेलो बच्चों, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों को स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल टेस्ट के बारे में। जैसा हम आपको पहले भी एक दो बार हिंट दे चुके हैं, रियल टेस्ट जिस तरीके से आप नीट का पेपर, फाइनल पेपर जब देने जाते हैं तो वहाँ पे कई बार आप पैनिक हो जाते हैं क्राउड को देख के, कई बार टाइम मैनेज नहीं कर पाते परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से। तो उन सब को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि पूरे नीट की जो फील होती है ना, वो आप नीट से पहले ले ले, ताकि आप एक बार उस चीज को जी लेंगे ना तो दोबारा रिपीटेड जब फाइनल नीट का पेपर देंगे तो ये छोटी मोटी गलतियों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है कि ये जो टेस्ट हम कराने जा रहे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो प्री नीट की तरह है। अच्छा। जो बच्चा इस पेपर को दे लेगा उसके जितने नंबर आ रहे होंगे आसपास उतने ही नंबर उसके एक्चुअल नीट में आने वाले हैं। कई सारे बच्चों को ऐसा भी होता है ना कि पहली बार ओएमआर शीट सामने देखी, एकदम से क्या ही करना है, कैसे फिल करना है इसको, कैसे रोल नंबर फिल करना है, कैसे अपनी आंसर को मार्क करना है। बहुत सारे बच्चे बाद में आकर के इसलिए रोते हैं कि सर मैंने गलत मार्क कर दिया। अच्छा, कई बार इरिटेट हो जाते हैं कि जो इन्विजिलेटर आते हैं वो साइन करते हैं, थंब इंप्रेशन होता है, तो बच्चों को पता नहीं होता कि कब और कैसे होता है। तो एग्जैक्टली ए टू जेड हम लोग एनडीए का प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, यहाँ तक कि हम आपका सेंटर भी वही देंगे जहाँ आपको फाइनल पेपर होने वाला है। हाँ बिल्कुल। मतलब 90-80% इस बात के चांसेस है, क्योंकि हमें वही स्कूल हायर करने की और बात चल रही है जो ले रहे हैं सेंटर, जहाँ पे बना रहे हैं, अभी आपको लिस्ट भी दिखाएंगे, वो वही सेंटर से जहाँ पे एनडीए पेपर कराने वाली है। लगभग 140 शहरों के आसपास है ये। 140 से ज्यादा शहर के आसपास। आपका कहना ये है कि मतलब बच्चे नीट का फील पूरा लेने वाले हैं, पूरा फील लेने वाले हैं। और मैं पहले ही सर इस पेपर में बैठेंगे भी तो बच्चे लाखों। एग्जाम से पहले नीट का फील, इसमें हर चीज से फील आएगा। देखो, एग्जाम से पहले नीट के प्रोसीजर का फील, नीट के एग्जाम में नए सेंटर पे जाने का फील, क्राउड देखने का फील, रोल नंबर फिल करने का फील, ओएमआर फिल करने का फील, जो प्रोसीजर होता है उसका फील, पेपर सॉल्व करने का एकदम नीट के पैटर्न में उसका फील। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वही पे आपको पेपर देना है जहां पे फाइनल एनडीए का सेंटर होने वाला है, और उसी तरीके से आपको आंसर की मिलेगा, सब कुछ सेम टू सेम कराने वाले हैं। बहुत इंप्रूवमेंट। चलिए तो सर शुरू करते हैं फिर। हाँ चलिए। बहुत बिल्कुल। तो आपके सामने है भाई साहब रियल टेस्ट जो है वो नीट ट्विन यहाँ लिखा है, मतलब आपका ये प्री नीट है। जो आप पेपर देने जा रहे हो उसके एक महीने पहले एक ऐसा एग्जाम जिसमें आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसमें भी क्वालिफाई कर लोगे। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, बच्चे आप कहेंगे कि सर इसके 3 टेस्ट करा दो। सुनो मेरी बात सुनो, क्या नीट के 3 टेस्ट होते हैं फाइनल? नहीं होता है, एक ही होता है ना। अगर हम 3 कराएंगे ना तो फील्ड डाइल्यूट हो जाएगा जो हम देना चाहते हैं। और जो 3 आप कह रहे हो ना, उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है जो अभी बताएंगे। वो 3 नहीं 5 हो जाएंगे। कैसे, अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं क्या है। रियल का एक्चुअल मतलब क्या है? राइट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका मतलब ये है। और रियल एक्चुअल में नाम जो रखा गया था सबसे पहले वो ये सोच कर रखा गया था जैसे एक आइडियल गैस होती है ना, फिजिक्स में भी चलती है, केटीजी में, है ना सर? हाँ, केमिस्ट्री में भी चलती है। तो आइडियल जैसा तो कुछ होता नहीं है, इसलिए हमने रियल लिया है ताकि रियल गैस यानी कि रियल एग्जाम की तरह आपको फील हो। ठीक है, रियल टेस्ट जो है वो आपके नीट 2024 का जो पेपर है उसके आसपास ही लाई कर रहा होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो पेपर तुम देने जा रहे हो सेम एज इट इज वैसा ही पेपर आने वाला है। देखो सबको पता है कि पेपर कहाँ से बनाया जाता है, ठीक है? तो हमें भी पता है कि पेपर किस टाइप से बनता है, किस पैटर्न पे बनता है, कैसे क्वेश्चंस एनटी वाले पूछते हैं, तो आपको पूरा वैसा ही फील मिलने वाला है। ठीक है, और ये टेस्ट जो है वो पेड टेस्ट, और पेड क्यों उसके बारे में ये बताइए, है ना? हाँ, और ये सभी बच्चों के लिए है जो पीडब्ल्यू में है या जो पीडब्ल्यू में नहीं है, मतलब आप कहीं भी पढ़ रहे हो इस पेपर को दे सकते हैं। ठीक, और जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो सेम एनडीए स्टाइल में ही कंडक्ट होगा, सारा का सारा प्रॉपर पैटर्न वही होगा। ठीक है, 2 से 5 बीस तक एग्जाम होगा जो आपका रियल में होने वाला है पेपर। हमारा वाला रियल टेस्ट है वो भी 2 से 5 बीस होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पर्पस है इसको कंडक्ट करने का? भाई साहब पर्पस तो सीधा यही की है कि इनको इनकी औकात पता चल जानी है नीट से पहले ही, कि अब नीट 2024 में कितने बच्चे हैं जो क्रैक करने वाले हैं, नीट फोड़ने वाले हैं, मचा देंगे। वही बच्चे पहले ही टेस्ट कर ले अपने आप को। ऐसा नहीं गलत फहमी में आ रहे कि भैया हमने पढ़ लिया, हमारी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो गई है, इस बार नीट में हम सिलेक्शन लेकर के ही आ रहे हैं। वो वाला खेल नहीं है। एग्जाम दो, पता करो कि किस रैंक पे आ रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये मान के चलो जो एग्जाम आप देने जा रहे हो प्लस माइनस
-10 नंबर का फर्क आएगा। और इसी वजह से हम इसको ना, इसी वजह से हम क्या है कि इसको 1 महीने पहले रख रहे हैं, ताकि ठीक है आपकी औकात में आपको थोड़ी कमी समझ में आए तो 1 महीने का टाइम समझ में भी कर लो, इम्प्रूव कर लो। देख लो। हमेशा सिलेक्शन का और सक्सेस का गुंजाइश उसी का होता है जो मेहनती है, लर्निंग एटीट्यूड के साथ चीजों को टैकल करता है। हाँ ठीक है भाई, हमें गलती, हमारी औकात इतनी नहीं थी, तो हम मेहनत करेंगे ना, उसको इम्प्रूव करेंगे ना, वो मौका आपको मिलेगा यहाँ से रियलाइज करके आगे बढ़ने का। इसलिए भी जरूरी है। टाइम पास करने वाले बच्चे छट लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि यही सारे पॉइंट है। देखो आपको स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस ग्राउंड, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अलग अलग टाइप का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस मिलेगा, सेम सिलेबस का अलग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतने बच्चे देंगे ना जो एक्चुअल में नीट का रैंक इसके रैंक के आसपास ही आएगा, लेकिन कंडीशन सप्लाई। इसका ये मतलब कतई नहीं है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अगर इसमें खराब हो गया तो नीट तुम्हारा अच्छा नहीं हो सकता। सुन मेरे भाई, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, तुम्हें अपने आप को जज करने के लिए है। जो नीट में जाके गलती ना कर दो उसके लिए है कि ये पहले आप देख लो, प्रैक्टिस कर लो। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें थोड़ा रैंक ऊपर नीचे आ गया तो फाइनल होगा, नहीं भाई। कई बार होता है कि बच्चा नीट का पेपर पहली बार देता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट की गलती, बहुत सारी गलती कर देता है, तो वो गलती तो यहाँ कर लेना भाई। हम तो चाह रहे हैं कि वो गलती तुम यहाँ कर लो, उसमें रिपीट मत करो। इससे ना 20, 25, 30 नंबर और समझ लो जो कट रहे थे वो नहीं कटेंगे, वो नहीं कटेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, और उसी को बेनिफिट होगा जो ये टेस्ट देगा, है ना। पेपर में तो 20 लाख बच्चे बैठेंगे ना, इसमें हम कोशिश करें कुछ 3-4 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे। तो भाई, तो ये तुम उन बच्चों में से आगे निकल गए ना, इसको देखे कि आपने प्रैक्टिस कर लिया उस चीज जो आपको जीने वाले हो ना। देखो, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छी से आपकी तैयारी चल रही, खूब रिवीजन बढ़िया चल रहा, लेकिन उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपके 3 घंटे का पेपर अच्छा ना आ जाए। सारी नॉलेज, सारी लर्निंग को आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। इसलिए तो हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, वो दो, और ये भी एक टेस्ट दो ताकि आप अपने प्रिपरेशन को, आप नीट के लाइफ को, नीट के मतलब नीट का पेपर जो होता है उसको पहले ही जी लो, ताकि आप वहां पे जाओ ना, तुमको लगे यार ये मुझे पता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। हम अलग लेवल के कॉन्फिडेंस में होंगे वहां पे। सही बात है। पहली बार जाओगे तो डर जाते हैं वीर देख के, और कई सारे पैनिक हो जाते हैं, लेकिन तुम इस टेस्ट को दे लोगे उसी सेंटर पे जहां पे नीट का वही इन्विजिलेटर, नया सिस्टम, नया रूम, रोड के बगल में, हाईवे के बगल में स्कूल होगा, ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर ऐसा ही होता है। तो इन सब चीजों को आप एक बार जी लोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब फाइनल पेपर देने जाओगे तो आप अलग कॉन्फिडेंस में रहोगे। इसका ये है जो कि सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है। सर, अगर मान लो मैं पहली बार पेपर देने जाता तो मुझे क्या है, जैसे किसी दूसरे शहर में मैं जा रहा हूँ, सपोज मेरा गांव में रहता हूँ, ठीक है, मैं शहर में पेपर देने जा रहा हूँ, तो मुझे सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि कैसे जाना है, क्या करना है, कौन सी बस पकड़नी है, किस ऑटो से वहां तक जाना है, तो वो तुम 1 महीना पहले कर चुके होगे। तो इसमें अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा और ये आपको फाइनल पेपर के परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। दूसरी बात, इस बात से मुझे याद आया कि मेरा मैट्रिक होता है 10th का, या पॉलिटेक्निक और AEEE का पेपर जब मैं देने कहीं जा रहा हूँ तो 2 दिन पहले जाता था, और 2 दिन पहले जाके उस 1 दिन पहले या 1 दिन पहले सेंटर पे जाके रेकी करता था। वो क्या आते थे, अच्छा यहाँ से एंट्री जाना है, यहाँ से एग्जिट होगा, ये क्लासरूम है, इसके कोने में कहाँ पे सेंटर पड़ेगा, देख के आते थे। रहता था, डर रहता है, हमेशा रहता है। कई लोग, आप लोग भी ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो वो करने का मौका एक बार पहले देता हूँ, है ना, ताकि इससे सही हो जाए, मतलब ये हो जाओ। एक्चुअली में एक तरीके से रिवीजन है, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप रिवाइज करते हैं। इसमें जो टाइम मिल जा रहा है इनको कि एग्जाम के बाद 20-25 दिन जो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, वो टाइम मिल जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये देखो ना, जैसे हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो बच्चा ही है, पहली बार कितनी आसान चीजें पढ़ा दो, बच्चा ही होता है, उसको बहुत सारी चीजें दिमाग में जाएगी, कुछ चीजें नहीं जाएगी। जब हम उसको रिपीट करते हैं या रिवाइज करते हैं, उसी समय मैं दोबारा बता दूं तो ज्यादा समझ आ जाता है। या कोई सवाल हमने सॉल्व किया, 10 लाइन में सॉल्व हुआ, उसी को जब हम दोबारा सॉल्व करते हैं तो शायद वो 4 ही लाइन में हो जाता है, 4 लाइन में हो जाता है, 4 लाइन में हो जाता है, और उसके क्लियर पिक्चर दिमाग में बनता है, क्योंकि हम दूसरी बार कर रहे होते हैं। तो हमारा पर्पस ही पूरा यही है कि वो हम एक बार आपकी प्रैक्टिस करा दें ताकि वहां पे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस आपको बता दिया गया है। रियल टेस्ट की फीस क्या है? 299 है हमारे बच्चों के लिए जो PW में है, और 499 भी हमारी बच्चों के लिए जो कि PW में नहीं है ना, तो सभी हमारे बच्चे हैं, ठीक है। बट ये इसमें क्या होगा, इसमें कूपन कोड जाएगा, वो कहाँ है? बिल्कुल नीचे। अच्छा, तो जो टेस्ट की फी जो ली जा रही है वो इसलिए ली जा रही है कि जैसे हमें स्कूलों से बात करनी है, उनसे टाई अप करना होता है, तो उसके अपने खर्चे होते हैं। पेपर आपको रेंट पे लेना होता है ना, स्कूल जब आप संडे को लेते हो तो उसको पे करना होता है, पर्टिकुलर कॉस्ट देना होता है उसका। इन्विजिलेटर अलग से आते हैं, उनका कॉस्ट देना होता है। रिजल्ट प्रिपरेशन का आपको कॉस्ट देना पड़ता है। एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए प्रिंट होगा, पेपर प्रिंट कहीं करवाओगे आप, प्रिंट करा के सेंटर भेजोगे। चलो हमारी पास इतनी टीम है कि हम पेपर तो बनवा लेंगे, लेकिन पेपर प्रिंट भी चलो करवा लेंगे, लेकिन प्रिंट पेपर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है। वहां
पेपर पहुंचाना पड़ेगा और मतलब पूरा ऑपरेशन के हिसाब से स्टाफ्स हमने लगेंगे। एकदम मिनिमम रखा है। हाँ मतलब आप बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप उसी एनटीए उसी का कॉस्ट तो लेती है ना, कुछ 1500 जो भी है भाई, उसे तो बहुत कम ही लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है स्कूल में रहेंगे इनके। हाँ स्कूलों में ये रहेंगे। प्रॉपर एग्जाम वाली फीलिंग। जरूरी नहीं, कॉलेज भी हो सकता है। हाँ हाँ, मतलब तो हाँ कॉलेज जो बट हाँ, NTA जिनसे टाई अप 90-80% सेंटर्स वही होंगे जो एनटीए के होते अभी हैं। तक के पुराने पेपर जो जहाँ देते रहे वो ये उससे डिफरेंट है, मतलब ट्रू नीट वाली फीलिंग। बिल्कुल सही बात है। और इसमें 2 पेपर हम नहीं कर सकते, बात समझो। 2 पेपर हम कैसे करते हैं यार? तुम अच्छा 2 बार तुम जाके दूसरे शहर में जाके पेपर दोगे क्या? ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना यार। और वो चीज मतलब आप 2 बार बाहर नहीं जा सकते, मल्टीपल टाइम्स कैसे जाओगे? और उसका तरीका हमने ढूंढ लिया है, वो बताएंगे आगे। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो जो फीस है वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आएगा, अभी मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, वहां पर पेमेंट करना होगा। और पीडब्ल्यू के स्टूडेंट जो है उनको ना डिस्काउंट मिलेगा अगर कूपन कोड आपको यूज कर दें उसमें। तो अब कूपन कोड कैसे मिलेगा? कूपन कोड मिलेगा आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, वो आपको भिजवा दिया जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। डिस्काउंट का मतलब रुक जाओ, इस पे डिस्काउंट नहीं है। हाँ। डिस्काउंट का मतलब गलत मत समझना। एक्चुअल में फीस 799 है और इनके लिए भी फीस 799 है। बट ये हमने सोचा था पहले, बट काफ़ी हम लोगों ने क्या किया कि नहीं यार इसको और मिनिमम करते हैं, तो पहले हमने यही कॉस्ट निकाला था कि एक्चुअल में ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने का और टेस्ट कराने का जो कॉस्ट आ रहा है पर स्टूडेंट, वो इतने के आसपास आता है। सॉरी पीछे कर दिया क्या मैंने? वो कुछ इतने के आसपास आता है कॉस्ट, तो इतना कॉस्ट रखना था। लेकिन हमने बोला कि चलो नहीं, इसको और कम करते बचाते हैं, यहाँ बच्चे इतना नहीं दे पाएंगे एक टेस्ट के लिए। लेकिन यार लगता है सारी चीज़ें जो आपकी कॉस्ट पड़ती है वो लगता है। तो 799 पे आप एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए 299 हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो? तो जितने भी यकीन 1 से 6 तक बच्चे एनरोल्ड है, लक्ष्य में बच्चे एनरोल्ड है ना, पेड बैचेस में आप एनरोल्ड हो ना, लक्ष्य के किसी भी बैच में होंगे, यकीन के किसी भी बैच में होंगे, क्रैश कोर्स के किसी भी बैच में होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम ऑफलाइन विद्यापीठ के किसी भी बैच में होंगे, पाठशाला के किसी भी बैच में होंगे, सबके नंबर पे एक कूपन कोड जाएगा। उसके लिए 2-3 दिन वेट कर लेना, अगर नहीं जा रहा है तो थोड़ा समय भी लग सकता है, डेटा पे कब किस पे डाल रहे हैं। तो ये जो कूपन कोड जाएगा पीडब्ल्यू के स्टूडेंट के नंबर पे जाएगा जो किसी भी हमारे बैचेस में इनरोल्ड है। उस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बाहर के स्टूडेंट अभी तक पीडब्ल्यू में सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर देखा है ना, और आप देना चाहते हैं इस टेस्ट को, अभी तक कोई पेड कोर्सेज में इनरोल्ड नहीं है आप, तो आपके लिए ये फीस 499 होगा। और ये व्हाट्सएप भी जाएगा आपको, SMS जाएगा और ईमेल भी जाएगा, है ना? अच्छा तीनों चीज भेज रहे अपन, कूपन कोड। तो ये नहीं बोल सकते मेरा नंबर ऑफ था, ये नहीं बोल सकते हमने मैसेज नहीं देखा मेल पे चला जाएगा। तुम कुछ तो चेक करोगे भाई मेरे। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। तो सर ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे टेस्ट का नाम क्या है? हम इसको रियल टेस्ट नाम दे रहे हैं। टेस्ट का टाइप क्या है? जैसा नीट का पेपर होता है वैसे ही टेस्ट होगा आपका। मोड ऑफ टेस्ट क्या होगा? ऑफलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड, है ना। बिल्कुल। लैंग्वेज ऑफ द पेपर क्या होगी आपकी? इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर होगा, ठीक है। टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी ऑब्वियसली फिजिक्स वाला है अपने। और ऑफिशियल वेब पेज, इसके बारे में आप ध्यान से देखना जरा, realtest.pw.live, है ना। ये पूरा टाइप कर दें आप और आप तो इसको भी बनवाने में अलग से अपन ने मैन पावर या कॉस्ट जो भी लगा है, इसमें भी लगा। और ये लगाने का पर्पस यही यार कि हम तुमको पूरा नया फील देना चाहते हैं, नहीं तो अपने नॉर्मल वेबसाइट पे भी करा सकते थे, अलग से इसलिए बनाए इसको। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है बेटा 4 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन और एंड हो जाएगा ये 17 मार्च को, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की फी आपको बता दी गई है। जो एग्जाम की डेट है वो होगी 7 अप्रैल 2024। तो एमआर सर इस डेट ये रखने का क्या लॉजिक है? ये रखने का लॉजिक है कि तुम्हारे ना एक्चुअल में जो तुम्हारा एग्जाम है नीट का वो यही है, असली एग्जाम तुम्हारा नीट का यही है, ये है तुम्हारा फाइनल डेट। तो अब जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जो भी आप कैलकुलेशन और जो भी टाइम टेबल बना रहे हो फाइनल रिवीजन का, फाइनल मॉक पेपर देने का, वो सब कुछ इसी के हिसाब से बनाओ। मतलब आप समझो ही नहीं कि इसके बाद टेस्ट है, मतलब समझो कि अभी से लेकर के नीट में तुम्हारे फाइनल एग्जाम तक सिर्फ 1 महीने 5 दिन बचे हैं, बस इससे ज्यादा है ही नहीं, समय ही नहीं है। तुमको सब कुछ रखेंगे तो सही रहेगा ना। हाँ नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, सब कुछ तुम्हें इसी को मान के चलना है आज से। मतलब प्रॉमिस कर लो यही हमारा एग्जाम डेट है और कुछ नहीं है, सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है आपको, ठीक है। तो हमने 1 महीने पहले क्यों रखा? क्योंकि भाई 1 महीने पहले अगर आपको रियलाइज हो कि आप में ये कमियां हैं तो सुधारने में टाइम लगता है। अगर हम 1 हफ्ते पहले कराएं और आपको लगे यार ये मेरी कमी है, तो और पैनिक हो जाओगे आप, है ना। अच्छा नीट के बाद आपको पता चलता है ये कमी है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो अगले साल उसका फायदा हुआ, तब तक अपनी कमियां भी भूल जाओगे। तो मिनिमम 1 महीने हमने टाइम इसलिए रखा है कि कोई बात नहीं, हमारा पर्पस ये है बेटा, देखो हमारा ये पर्पस ये नहीं कि तुम इसको टॉप कर जाओ, बात समझ, क्या कर लोगे टॉप करके? मेरे से 500 रुपए ले लेना, स्कॉलरशिप दे दूंगा, उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। 5000 ले ले, इससे कुछ नहीं मिलेगा ना यार। 5000 इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि फाइनल एग्जाम में हमसे कोई गलती ना हो,
फाइनल एग्जाम हमारा एकदम धुआंधार जाए, 20-25 नंबर बचा लो तुम्हारे जो तो 20-25 नंबर बचा लो। तो इसमें टॉप करना, गोल लेके यही चलना है। लेकिन अगर तुम थोड़ा ऊपर नीचे आओ तो घबराना नहीं है बेटा, इसकी कमियां जो गलतियां हो रही है उसको हमें रिपीट नहीं करना, ये सीख मिलेगा आपको बस। और अगर आपको लग रहा है ना, बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को तीसमार खान समझते हैं कि ऐसे नहीं होता, वो ऐसे हो जाता है, अरे ऐसे नहीं वैसे नहीं, भाई जितना सोच के जाते हैं ना, एक्चुअल में सोचना करने से पहले और करते समय जो सिनेरियो क्रिएट होता है ना, बड़ा फर्क है। आप जब करने जाते हो तब पता चलता है अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो थोड़ी थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से चीजें में डिफर करता है। और 1 महीना इसीलिए हमने रखा है कि गैप आपको मिल जाए, हमारा पर्पस तो यही था। पहले गैप कम था थोड़ा, हमने इसको ठीक करवाया। रजिस्ट्रेशन विंडो 4 से 17 मार्च तक खुली है। एडमिट कार्ड आपके 31 मार्च को रिलीज किए जाएंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा मेल पर। टेस्ट का जो डेट है वो 7 अप्रैल है और समय आपका एकदम नीट वाला है, 2 से 5 बीच वाला। और लाइव टेस्ट का जो डिस्कशन होगा, जैसे आप पेपर देकर आओगे, जैसे आप नीट का पेपर देके आते हो, सेम वैसे ही लाइव डिस्कशन होगा यूट्यूब चैनल पर। 7 अप्रैल को ही होगा शाम को 8 बजे, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल अपना मेन चैनल भी हो सकता है, कंपटीशन वाला भी हो सकता है, वो देख लेंगे उस समय जो अवेलेबिलिटी होगी, आपको बता दिया जाएगा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। और रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट है वो 21 अप्रैल को की जाएगी, है ना। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये। बच्चे को आंसर की मिल गई सेम डे, हाँ सेम डे आंसर की मिल जाएगी, डिस्कशन भी हो गया, चेक कर लेगा, जो भी डाउट है, जो प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में जो उस दिन आपने करी है, जिस चैप्टर में जहां अभी भी फंस रहे हो, उन चैप्टर को फिर से रेडी कर लो। ये इसका पर्पज है, ताकि सेम डे हम आपको आंसर दे दे रहे हैं, आपको डिस्कशन कर दे रहे हैं। आप क्या करो, ये वाला जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को बाद में देख लेना, लेकिन ये बहुत जरूरी है, आप जरूर डिस्कशन में अपीयर हो। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिजल्ट तो ना भी देखोगे तो चलेगा, वो तो बाद में देखेंगे। चलिए अब अपन एक बार समझ लेते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा। जैसे आप realtest.pw.live पर जाएंगे, उस पोर्टल पर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ना रजिस्टर नाउ का एक टैब दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 मिनट पीछे आना, पीछे से जी सर। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो आप ईमेल आईडी यूज करते हो, और यहाँ पे पासवर्ड आपको खुद बनाना है, क्योंकि आप रजिस्टर कर रहे हो। अपनी ईमेल वाली पासवर्ड नहीं डाल देना है यहाँ पे, मतलब हमारा तो नहीं खुल रहा है, अभी तुमको यहाँ पे रजिस्टर करना है अभी। हाँ, तो यहाँ रजिस्टर आप करोगे ना, हाँ, तो इस ये सारी चीजें आएंगी कि आपने अपना नाम डाला, ईमेल एड्रेस डाला, फिर आपने ईमेल एड्रेस एक बार और कंफर्म किया ताकि आप सही ईमेल एड्रेस डाल पाओ। क्योंकि कई बार दिक्कत होती है, बच्चे कहते सर हमारे पास तो रिजल्ट ही नहीं आया, उन्होंने अपने ईमेल एड्रेस में कुछ 1 2 3 4 होता है ना, तो वहाँ पे ओटीपी जाएगा वेरीफाई करने के लिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मोबाइल नंबर वगैरह और सिक्योरिटी कोड वगैरह आप डालकर डिटेल एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद में आपके सामने ऐसा कुछ दिखेगा, आप इसको फिल कर देंगे। और यहां पर ना आपको ईमेल पर एक लिंक जा रहा होगा, मतलब आपके पास एक ईमेल आएगा, उसमें एक लिंक आएगा, वहां पर जाकर आप क्लिक करके रजिस्टर कर लें। क्योंकि आपने जब रजिस्टर किया होगा तो आपका जो ईमेल आईडी है उस पर हम भेज देंगे, वहां से आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो यही रीडायरेक्ट कर देगा, है ना। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो आप आराम से समझ लोगे, ठीक है। ऐसा दिखेगा वो जो मैं अभी भी कह रहा था ना, ऐसा दिखेगा रियल टेस्ट का जो मेल आएगा। हाँ, जो पहला रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो ऐसा उसके बाद बहुत बढ़िया। तो उधर यूजर आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका अलॉट हो चुका होगा, तो आपको पता चल जाएगा वहां पर। फिर आप आकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना, रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका, अब आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करोगे तो उसके बाद ऐसा कुछ मिलेगा जिसमें आपको थोड़ी बहुत डिटेल फिल करनी है, और ये सारी डिटेल वही है जो एनटीए की डिटेल है। मिनिमाइज भी कर दिया अपन ने, थोड़ी बहुत हटा दी है, क्योंकि हाँ, जो अननेसेसरी वाली थी वो हटा दी, क्योंकि टाइम हम नहीं चाहते ना आप खराब करो। पिन कोड तो डाल ही दोगे ना यार, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, तभी तो हम सेंटर अलॉट कर पाएंगे तुम्हें, इतना तो पता होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है 12th पास आउट या 12th अपीयरिंग है वो यहाँ पर फिल करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सिंपल डिटेल्स हैं आपके, जैसे 12th की, 10th की, या क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या चाहिए आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इंग्लिश लेना, हिंदी लेना, तभी तो हमें पता चले कौन से पेपर तुम्हारे पास भेजने। चलिए, फोटो, सिग्नेचर, फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, मतलब जो आपने नीट में कर दिया था ना, एनटीए में कर दिया था, वही कर देना यहाँ पे। और यहाँ पर आप ना सेंटर चूज कर लेना कि कौन सा सेंटर आप देना चाहते हो। और मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेट वाइज जाना, जैसे मान लो आप सपोज बिहार के हो तो आप बिहार डालो तो बिहार के सारे सेंटर आ जाएंगे, फिर उसमें चूज करना है। डायरेक्टली सिटी का नाम मेंशन मत करना, मतलब कर सकते हो, शायद मिल भी जाए, लेकिन अगर आपको अपने सिटी का नाम नहीं मिल रहा है इन केस, तो आप अपने स्टेट में डालना, ठीक है। यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके आप जैसे ही सेव करेंगे इसको, तो आगे आपको, अच्छा 1 मिनट, जैसे मान लो कि मुझे सेंटर कहीं चाहिए और वो सेंटर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं, तो जो नियरेस्ट सेंटर होगा उनका वो दे दिया जाएगा। इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, मतलब एक पीछे जाओ सर, ये देखो कितने सारे सेंटर। नहीं, लेकिन फिर भी पीछे जाओ, और जब पीछे जाओ सबसे वो पहले पेज पे जाओ, सबसे पहले पेज पे। वेट आओ, हाँ बस ये आ गया। अगर आपको अपना सेंटर नहीं मिल पा रहा है तो उस टाइम के लिए आप वो चूज तो कर लो कोई सेंटर,
लेकिन साथ में इस IVR नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, है ना, पूछ सकते हो कि रियल टेस्ट क्या है, कैसे कैसे कराना है, और SST पे जाके आप अपना सेंटर डलवा सकते हो। बिल्कुल। और देखो बेटा, तुम भी सोचो कि एक स्कूल लेना है तो ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल रेंट पे ले लूं। हाँ। तुम अकेले बैठ के पेपर दे रहे हो वहाँ पे, तो नीट का फील कैसे आएगा? नीट का फील लेने के लिए 100-200 बच्चे तो होने चाहिए, सही बात है ना। तो अगर तुम्हारा शहर कोई ऐसा है, वैसा नहीं कि तुम्हारे घर पे पेपर करा दो, हमारे घर पे सेंटर रख दो सर, मजा आ चलना जाएगा। पड़ता है। थोड़ा चलना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा। और कोई ऐसा सिटी है जहाँ पे 100 बच्चे भी नहीं है, तो कैसे होगा? तो आप वहाँ पे क्यूरी रेज कर सकते हो कि हाँ सर, हमें यहाँ पे सेंटर चाहिए। अगर वहाँ पे 100 बच्चों से ज़्यादा का कॉल जाता है तो हम वहाँ पे सेंटर रख देंगे, ये कर सकते हैं हम हाँ, इतना। तो ये नंबर, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कितने सेंटर बताया आपने? 140 के ऊपर आपको अपने आप मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत ट्रेवल कर लेना है यार, थोड़ा बहुत ट्रेवल कर लेना। 140 शहर बहुत है, बहुत है। अच्छा, बिहार में दिखाओ, मुझे समझ आ जाएगा। मैं बिहार का हूँ, यूपी का भी दिखाओगे तो मुझे समझ आ जाएगा। हाँ, सर, बिहार में क्या है? बिहार में देखो सर। पटना हो गया, बहुत बढ़िया, दरभंगा हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, भागलपुर, अरे बहुत है, गया सिवान हो गया, और और है नालंदा, बेगूसराय ज्यादा हो गया ये तो। ज्यादा हो गया। गोपाल, हाँ, वैशाली, ये तो ज्यादा हो गया सच में। नहीं, इतना तो नहीं होता, NTA का भी नहीं होता इतना। हाँ, ये ज्यादा मैं जानता हूँ नहीं होता इतना NTA का। हाँ। बच्चे बता देंगे नहीं होता, इतना नहीं लेकिन होता। अपन ने टाइप 4 या 5 जगह, 4 जगह होता है मैक्सिमम बिहार में। बहुत ज्यादा रख दिया अपन ने। ठीक है, तो अच्छा है ना, बच्चे जैसे मधुबनी के आसपास वाले होंगे तो। हाँ, 140 तो बहुत हुए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं फर्जी परेशान कर रहा था टीम को, अच्छा। रहने दो। छत्तीसगढ़ है, दिल्ली में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में वाह है, यार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड में इतने सेंटर कहाँ है यार? बाप रे, बहुत है। और क्या, मध्य प्रदेश में बहुत है, बहुत महाराष्ट्र, सारे हैं मतलब। राजस्थान में कहाँ है? जोधपुर, सीकर, अलवर, नागौर, और बहुत है। ये कोटा जयपुर भी है, कोटा, जयपुर, बहुत बढ़िया। मतलब उत्तर प्रदेश में आसपास हो लखनऊ। जाएगा, मतलब इतने इसी के आसपास रहते हैं लोग। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे, जो पीछे फाइनल हमने, हाँ देखा था, हाँ देखा था, तो अब आपको ना जो कूपन कोड भेजा गया है व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए या फिर ईमेल के जरिए, तो उसको आपको यहाँ डालना है। ठीक है, तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली 299 यहाँ हो जाएगा, और आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, तो आपके पास पेमेंट रिसिप्ट पहुंच जाएगी ऐसी मेल पे ही, है ना। तो आपको पता रहेगा कि हाँ, हमारा पेमेंट कंफर्म हो गया। ठीक, और ये नंबर है IVR नंबर हमारा। ठीक है, इस पर आप कॉल कर सकते हो, कभी भी कुछ भी पूछना है आपको। 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का है ना, तो इसके बीच में कभी तो टाइम निकाल ही लोगे। ठीक है, ये वेबसाइट एक बार ढंग से और देख लो भाई, एक बार और हाँ, वेबसाइट पे दिखा दो। ये RELTest.pw.live। इसको अभी ओपन अच्छा, ऐसा नहीं है कि अपन एक रजिस्टर करके दिखाई दे बच्चों को? दिखा देते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है, एक और वीडियो बना देंगे अगर नीड पड़ेगी ठीक तो। है, हाँ। कि एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन करके, वैसे हमने इस बार वैसे समझ रजिस्ट्रेशन जाएंगे, सिंपल रखा है, हाँ, समझ जाएंगे, बहुत सिंपल रखा है, लेकिन एक डमी ईमेल समझाया आईडी, अपन ने ज्यादा है तो हो सकता है लग रहा हो कि बहुत सारे हैं, सिंपल एकदम। बहुत सारे समझाया कि पर्पस भी तो बताना था, हाँ, है ना, पर्पस भी बताना था, और जो 200-300 रुपए कॉस्ट ले रहे हैं उसको भी तो जस्टिफाई करना था। बिल्कुल। क्योंकि यार बहुत बड़ी, अच्छा सुनो, एक और चीज, इन सबको एग्जीक्यूट कराने के लिए कम से कम PW के 50 लोग एक्स्ट्रा लगेंगे इस पे कराने के लिए। 30, 40, 50 से ज्यादा शायद। पेपर बनाने वाली टीम execute होगी, लगेगी, हाँ। पूरा मैनेज करने वाली टीम लगेगी, सेंटर्स पर भी टीम लगेगी, जो अच्छा, ये 140 जो शहर है। वेबसाइट बनाया है, हाँ, और क्या। तो इन सब की टीम लगती है बेटा, है ना, बहुत इजी नहीं होता चीजों को मतलब आप execute ये कराना। सोचो कि आपके लिए जो ये टेस्ट पेपर हम करा रहे हैं, आप भले ही देख रहे हो कि 10 मिनट में सब समझा दिया, इसके पीछे 4 महीने 5 महीने पहले से ही प्लानिंग होना चालू हो गई थी। सारी चीजें मतलब 3-4 महीने 5 महीने से चल रही थी, लोग मतलब इसमें काम कर रहे थे खूब सारा, है ना। अब जाके फाइनल ये एक धन्यवाद। तो आप इस तरीके से आपने जैसा देखा, ये हमारा पर्पस। अच्छा, एक चीज बताना भूल गए, इसका बैच क्रिएट कर रहे हैं ना अपने अपन। हाँ, एप्लीकेशन में बैच क्रिएट कर देंगे। ये तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कि अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे आप उम्मीद जो यूट्यूब के फ्री सीरीज होते हैं उसके भी बैचेस होते हैं ना ऐप के अंदर, जहाँ पे आप जाके नोट्स डाउनलोड करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो जैसे ही आप जाओगे और डालोगे नीट वाला सेक्शन PW ऐप में सेलेक्ट करोगे तो आपको बैच दिख जाएगा PW रियल टेस्ट। उसको जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो 0 रुपीज़ में सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके सब्सक्राइब का ये मतलब नहीं कि आप टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड हो गए, उसके सब्सक्राइब का मतलब ये है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उस टेस्ट से रिलेटेड हम उसी में डाल देंगे, बिल्कुल, है ना। तो वो एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल। और अपने बच्चों को तो हम बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइब करवा ही देंगे, करवा ही अपने देंगे। बच्चे नीट के। ठीक है, तो वो वो तो automatically उसको चला जाना तो पड़ेगा कम से कम वहां तक। हाँ, मतलब ये है कि उसको सर्च करना सर्च तो करना पड़ेगा ना, बैच में तो जाके क्लिक तो करना पड़ेगा ना कम से कम, बिल्कुल, है ना। क्लिक तो करना पड़ेगा ना ऐप में जाके कि हाँ रियल टेस्ट वाले बैच हमने ले लिया। अब सारी इन्फॉर्मेशन डलवा देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन डलवा देंगे। अब आती है बात की सर ठीक है वो हमने कर लिया, तो अब 3 टेस्ट कराते तो सही रहता। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसमें 2 या 3 फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट सिलेबस का, अपडेटेड सिलेबस पे मॉक टेस्ट मान लो, जो एकदम रियल टेस्ट ही होंगे, है ना, वो आप कर लेना जरूर इस टेस्ट को देने से पहले। तो 3 फुल लेंथ टेस्ट आप घर पे दे लो ना यार, प्रैक्टिस कर लो, हम दे तो रहे हैं ना,
और एकदम ऐसे ही क्वालिटी वाली टेस्ट दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो कहीं से भी पुराना पेपर उठा के दे देंगे, उसको बहुत बढ़िया जैसा नीट का पेपर आने वाला है उस तरीके का बना के हम आपको देंगे, ताकि वो पर्पस भी फुलफिल हो गया, चलो तुम्हारा भी काम हो गया। और रियल टेस्ट देने जाओगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि इस टाइप के 2-3 टेस्ट जो बने उसी टाइप से ही कुछ आएगा, है ना? हाँ, साल भर जैसा पढ़ रहे हो वही आएगा, अलग नहीं आएगा कुछ। माहौल तो ये ऐसा है कि सच में बन जाता है माहौल, जब एनटीए की फाइनल एग्जाम की बात हो तभी तो तुम थोड़ा घबराना शुरू कर देते हो। उसी घबराहट को कम करने की छोटी सी कोशिश है और कुछ नहीं है ना। तो जो आपने साल भर पढ़ा है उसी नए नए अपडेटेड सिलेबस पे 3 मॉक टेस्ट भी हम डलवा देंगे, वो आपके बैच में अवेलेबल होगा, शायद पॉसिबल हो तो साइट पे भी 1-2 पेपर डाल सकते हैं, है ना, realtest.pw.live पे वहां भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब ये ना पूछेंगे सिलेबस क्या है। चलो भाई, चलिए नीट का फुल सिलेबस नीट का है, बोल रहे 3 मॉक टेस्ट हो गए और एक फुल टेस्ट हो जाएगा आपका नीट से पहले। चलो तो ठीक। मचा के आना। थैंक बाय यू बाय सो बाय मच, बाय बाय।